नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं फिर एक नया व्लॉग लेके आप लोगों के बीच आ गई हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज क्योंकि मेरा आज व्रत है तो इसीलिए थोड़ा काम लेट हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। गणेश चतुर्थी के दिन आज संकट का व्रत है। संकट के व्रत में बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है गणेश जी के लिए 108 दूब, 108 जौ, 108 तिल और 108 चावल और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, क्योंकि तिल का इस माघ के महीने में बहुत महत्व है। तो आप सभी लोगों को पता है कि तिल जो है वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो है थोड़ा गर्म होता है। और तिल सबसे पहले धो दिया था, धो धा के सुखा के, तो इनको सुखा के अब मैं जो है इनको बिना तेल के सूखी कढ़ाई में इनको भूनती हूँ। फिर उसके बाद भूनने के बाद जब ये थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे ठंडे, तो उसके बाद मैं इसको पीसूंगी मिक्सी में। तो आप लोग देख सकते हैं। तो एक करीबन तिल है, 1 किलो करीबन तिल है। तो इसमें मैं थोड़ा आधा किलो करीबन इसमें गुड़ डालूंगी। तिल और गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। तो आपको पता ही है तिल और गुड़ तो अपने आप में बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो माघ के महीने की विशेषता ये होती है कि हम लोग जो भी चीज़ भगवान का प्रसाद बनाते हैं उसमें तिल जरूर अवश्य डालते हैं। तो मेरे घर में काले तिल हैं। जैसे मैं बना रही हूँ मोदक, तो मोदक यानी कि गणेश जी के लिए मोदक बना रही हूँ, लड्डू पुए। तो उसमें भी हम तिल डालते हैं। ये सब सगुन माना जाता है। माघ के महीने में तिल की बहुत महत्ता होती है। तो अब मैं जो है तिलों को भूनूंगी। ये जब तिल चटकने लग जाए तो समझो कि ये भुन गए हैं। तो ये इस समय जो है चटकने लग गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं तिल और गुड़ के लड्डू किस तरह से बनाती हूँ। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने तिल 1 किलो करीबन तिल, ये तिल भी मेरे घर के ही हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने उधर खेत में बो रखे थे तिल। तो ये जो है हमारे गांव की साइड में जो है काले ही तिल होते हैं। तो ये वहीं का बीज है हमारे घर का, रानखेत साइड का, क्योंकि यहाँ तो जो है थोड़े भूरे कलर के होते हैं। तो ये जो है काले हैं एकदम। तो हम इसी के लड्डू बनाते हैं। तो अब जो है ये गणेश जी को काले ये लड्डू चढ़ते हैं। तो अब मैं पहले जो है इसको भून लूँगी ये सूखी कढ़ाई में। इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ता है, सूखा इसको भूनना पड़ता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसके बाद जो है इसमें ये जब चटकने लग जाएंगे तो समझो ये भून गए। तो इनको बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं होता, फिर कड़वे हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद ये जब ठंडे हो जाएंगे नॉर्मल, तो उसके बाद मैं इसको मिक्सी में हल्का पीस लूँगी और गुड़ भी इसमें गुड़ डालूंगी। मैं पाक तो नहीं बनाती हूँ, मैं गुड़ वैसी मैं इसमें मसल की डाल देती हूँ। तो मैं इस तरह से लड्डू बनाती हूँ। और फिर इसके बाद जो है 111 या 108 लड्डू बनाती हूँ, और जितने भी बने। और तो आप लोग देखिए मैं किस तरह से इसके लड्डू बनाती हूँ। और अभी फिलहाल मैं इसको भूनती हूँ। तो ये अभी तो चटक नहीं रहा है, तब ये तो ये अब चटकने लग गए हैं, समझो ये भुनने लग गए। तो बहुत ज़्यादा नहीं भुनना पड़ता, नहीं तो ये कड़वा हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में इनको जब ये नॉर्मल हो जाए, और ये जो है ये मैंने मोदक यानी कि पुए बना रही हूँ। तो सूजी और आटे के पुए बनाऊंगी, और इसमें मैंने गुड़ डाला है। गुड़ के पुए बनते हैं। और तिल, क्योंकि माघ के महीने की महत्ता यह है कि माघ के महीने में आप लोग मतलब जैसे हमने वो बनाए घुघुते बनाए, उसमें भी तिल डालते हैं। और इसमें पुए बनाएंगे तो ये भी तिल, इसमें भी मैंने काले तिल डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं ये जो है तिल है। तो तिल ही का सगुन होता है इस महीने में। तो अब मैं लड्डू बनाऊंगी। अब मैं लड्डू तो बनाऊंगी। अब ये हो गया है। तो इसके साथ साथ में जो है पुए भी बनाऊंगी नैवेद्य। तो और फिर उसके बाद इसमें फिर
ये सब चीज़ बना के मैं पहले अपने अंदर चढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे पास में ही गणेश मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ पे होता है सुंदरकांड, तो अभी जाते हैं। पहले जो है अंदर ये सब कुछ बना के तैयार करके ले जाती हूँ। ये मैं पुए बना रही हूँ गणेश जी के लिए, क्योंकि उनका अभी ये पुए मेन होते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये उसका सारा मटेरियल है। सूजी और गुड़ और तिल डाल के के साथ थोड़ा गुड़ भी पीस दूंगी, और बाकी फिर अभी बनाती हूँ लड्डू, आपको दिखाती हूँ। तिल और गुड़ पीस दिया है, तो तिल मिक्सी में पीस दिया है और इसमें गुड़ डाल दिया। तो अब मैं इसकी बनाऊंगी लड्डू। जैसे हमारे गांव में बना रहे थे वैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बनेंगे नहीं वैसे, जैसे भी बनते हैं जैसे हम बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। दूध भी डालते नहीं जैसे इसमें थोड़ा, तो दूध से खराब नहीं होता। दूध डाल दूंगा कुचली से दगड़ा पीसने से ना हो गया बोलो मत, तो अगर पीसो ये पुए और बड़े और पूरी। तो पहले मैं शिव जी के मंदिर गई, फिर मैं अब गणेश मंदिर जाऊंगी, क्योंकि आज सुबह मैं डेली शिव जी मंदिर जाती हूँ, तो आज नहीं आई। तो अब मैंने यहाँ पूजा कर दी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी है हमारे मंदिर की, बहुत अच्छी। आप देख सकते हैं भगवान, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है हमारा। ये हमारी कॉलोनी का सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से इसकी देखभाल करते हैं। तो फिर मिलते हैं, फिर अब आपको मैं गणेश मंदिर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ का। पूजा करने, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, आप लोगों को सबको पता है, तो इसलिए हम लोग गणेश जी के मंदिर आए थे। तो आप लोग तो सभी लोग पूजा के लिए आए हैं। तो ये हमारे प्रसाद दे रहे हैं हम गणेश जी का प्रसाद, क्योंकि गणेश चतुर्थी का बहुत महत्व है। क्यों? तो हमारे अल्मोड़ा तो सभी महिलाएं जो हैं गणेश जी की पूजा के लिए आए हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। गणेश जी की मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं। लोग आते हैं, बहुत महिमा है गणेश जी की महिमा।
होता है हमारे अल्मोड़ा में। हर त्योहार बड़े मिलजुल के गाया जाता है और भजन कीर्तन के साथ। तो आज तो चंद्रमा देर से आता है तो लोग रात को कीर्तन भजन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कीर्तन भजन करते हैं। यहाँ सुंदरकांड भी होता है लेकिन आज शायद हो गया, पहले हम लेट हो गए। महिलाओं द्वारा सुंदर भजन की प्रस्तुति हो रही है। लगाया जाता है तिल के लड्डुओं से।
व्रत संकट कतु साल में लीचा तुम? बहुत साल लगी। और किले ले जाए और क्या लीजिए ले जा? हाँ, और ये मैं तिल ज्यादा महत्ता चुने किले की। हाँ, अच्छा, तो आप संकट मिटू, आप बच्चे ना दीजिए भलो, आप हवा दीजिए भलो, और ये तीन लागत बलूनी और संकट करनी पंडित जी को बलूनी, तो घर में सुख बढ़िया सब ना दीजिए भलो। तो आपको कतु साल पहले लीचा ये व्रत के? साल लगे, बहुत साल है ना आले लीचा। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत बड़ी हूँ हम पहाड़ में, बहुत ढंगल बढ़िया ढंगल ले जा। और कीर्तन भजन जो करते हो और अच्छा होता है। बिल्कुल 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 सही बात। ताई जी आपको बहुत बड़ी बात बताए। तो कौन लड्डू बनाते, लड्डू बनूनी बीच में गणेश बनूनी। अच्छा, लड्डू बनूनी गणेश बनूनी। अच्छा, उतुका नाम दूब और वो चढ़ूनी जैसे अब दूल्हा नाम। अच्छा, नाम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वो तब तो हमार पहाड़ में तो बहुत बढ़िया ढंगल होता। तुम मतलब व्रत लीचा जेला है या मंदिर में अच्छा यह सब ठुल बाचू है ना, तो सब हूँ अब हमले तुम्हारा अवस्था में होनी चाहिए है। ओ बस वही भाई, बहुत बड़ी जेला है आप बढ़िया ढंगल, यहाँ आप कीर्तन भजन ये गणेश सब लोग मिल जानी आपस में। और के पहाड़ों में तो ये तू भल छू प्लेन्स में कहाँ छू वो पछाड़ लेना। बिल्कुल ताई जी, बहुत बड़ी बात है आप, बिल्कुल धन्यवाद आप बता कि केकनी है। गणेश भगवान की जय। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से प्रेम पूर्वक भजन कीर्तन हो रहा है, और इतने बुढ़े लोग इतने अच्छे ढंग से जो है पूजा करने आते हैं यहाँ। इतने बुजुर्ग हैं, तो 75 से ऊपर ही हैं सभी लोग, तो वो अभी भी व्रत लेते हैं। तो आप लोग देखिए हमारे पहाड़ों में किस तरह से ये व्रत को लिया जाता है। और क्योंकि हमारे वहाँ जो ये व्रत जो है 2 बार आता है, एक बार आता है ये अगस्त के सावन के महीने में, और एक बार ये मांग के महीने में आता है। क्योंकि मांग के महीने की भी बहुत वो है अहमियत, क्योंकि मांग के महीने में बहुत पूजा पाठ बड़े अच्छे ढंग से कीर्तन भजन सब किए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ भजन कीर्तन कर रही हैं। और पहले इन्होंने सुंदरकांड करा, फिर इसके बाद आप लोग भजन कीर्तन बहुत प्रेम पूर्वक करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ों में तो बहुत एकता है, बहुत अच्छा है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के भजन एक दूसरे के घर गाते हैं। कि आज जो है बहुत लेट चंद्रमा आता है, तो रात को सभी लोग कीर्तन भजन करते हैं और टाइम ताकि कीर्तन भजन से थोड़ा लेट से आता है चांद, तो इसलिए
चलो करो। थोड़ा सा सभी डांसर लगा दो। मैंने जब जब भजन सुनाया मैया चले चमनाचे, मैंने जब जब भाया मैया चमे चमनाचे, चमे मैया चमे चमनाचे, चमे चमनाचे मैया चमे चमनाचे, मैंने भजन सुनाया मैया चमे चमनाचे, मैंने भजन सुनाया मैया चमे चमनाचे, हाथ में थाली थाली में लोटा, हाथ में थाली थाली में लोटा, जगनी अरन सुनाए मैया चमे चमनाचे, जगनी अरन सुनाए मैया चमे चमनाचे, मेरे गगन सुनाया मैया चमे चमनाचे, हमारा सुनकनी फील्ड, तो सभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। संकट तो सभी साथी लोग मेरे यहाँ पहुँच चुके हैं शिवजी मंदिर में। ये रुके नहीं, अपना आ गए। जय हो भोलेनाथ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय।
जल्दी करो। आती नहीं करनी आ गई मैं, आएगी शिल्पा में किचन में जा, किचन में तो किचन में घर नहीं अल्लाह मैं जाऊँ यहाँ पर मैं लेगी चिंतानी में मत जगह जो बाबा लो नहीं होती करो हमन करे करो तुम फटाफट देख सिद्धि विनायकाय नमः। ओम गणेशाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धजाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। गणपति नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम गणपति 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 नमः। ओम गणेशाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। गणेशाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। गणपति नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। गणपति नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः।
अब मैं माँ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ने जा रही हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाइए कि कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन पांचों लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सत्य युग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे शास्त्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठा और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच इसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिचास कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ जब उसने उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्मों के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं, जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं
मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और अपने जांग भर पानी भरा हुआ है, उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उग आई। बालक को न तो आग की जलन हुई और न तो उसे भूख प्यासी है। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रमाती है, ठीक उसी अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नागर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और मान कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। इति श्री व्रत कथाएं समाप्ता। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। सर्व देवता तो इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। और आप लोग संकट के व्रत में क्या करते हैं, किस तरह से किस विधि पूर्वक इसको अपने व्रत को समापन करते हैं, तो आप लोग बताइए कैसे
किस तरह से आप लोग के यहाँ ये व्रत को किया जाता है और किस तरह से तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और क्या क्या पकवान बनाया जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।